नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिल गया। वर्षा काल का समय बीत गया। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, हे राजकुमार, विजय अभिलाषी राजाओं के लिए ये यात्रा का प्रधान समय आ गया है, किंतु मैं न तो सुग्रीव को देखता हूँ और न सीता जी के अन्वेषण के लिए कोई तैयारी ही दिखाई दे रही है। सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए समय की अवधि तो निश्चित की थी, लेकिन इस समय स्वयं सफल मनोरथ होने के कारण वो दुर्मति सुग्रीव कुछ सोच नहीं रहा है। इसलिए तुम किष्किंधा जाओ और भोग विलास में आसक्त सुग्रीव को मेरा संदेश दो। उनसे कहना कि तू क्या स्वर्ण की पीठ वाले विद्युत के समान देदीप्यमान चिल्ला चढ़ाए हुए मेरे धनुष को संग्राम भूमि में देखना चाहता है। उससे ये भी कहना कि बाली को तो मैंने संग्राम में अपने बाण से अकेले ही मारा था, परंतु प्रतिज्ञा भ्रष्ट तुम जैसे अनृतवादी को तो मैं बंधु बांधवों सहित मारूंगा। शत्रुहंता वीर लक्ष्मण सुग्रीव के लिए श्री राम का आदेश लेकर अत्यंत रमणीक किष्किंधापुरी पहुँचे। आगे चलकर उन्होंने श्वेत पर्वतों से घिरे हुए इंद्र के प्रासाद के समान भव्य सुग्रीव के घर को देखा। वानरों से भरी पूरी और अत्यंत सुरक्षित 7 डेढ़ियों को पार कर लक्ष्मण जी ने मधुर स्वर में ताल और लय से वीणा के ऊपर गाया जाने वाला गाना सुना और रूप और यौवन के मद में मस्त बहुत सी और विविध आकार प्रकार की स्त्रियां देखीं। राजमहल की स्त्रियों के नूपुरों और तगड़ी की मनोरम झनकार को सुनकर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण लज्जित हो गए और उन्होंने क्रोध में धनुष की प्रत्यंचा को ऐसा टंकारा कि सारी दिशाएं गुंजायमान हो गईं। महाबाहु लक्ष्मण, जो राम के शोक से स्वयं भी दुखी हो रहे थे और आगे नहीं जा सके, तथा वहीं एकांत स्थान देखकर खड़े हो गए। वानर राज सुग्रीव उस धनुष की टंकार को सुनकर जान गए कि लक्ष्मण जी आ पहुँचे हैं, इसलिए वे भयभीत होकर अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात प्रिय दर्शना तारा से अपने हित के लिए धैर्य पूर्वक बोले, हे शोभने, लक्ष्मण जी के क्रुद्ध होने का क्या कारण है? वो तो स्वभाव से ही कोमल चित्त हैं, फिर ये क्रोधित होकर यहाँ क्यों आए हैं? मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारी समझ में यदि हमसे कोई अपराध हो गया हो तो उसके लिए शीघ्र कोई उपाय बताओ, अथवा तुम स्वयं लक्ष्मण जी से मिलो और उन्हें समझाओ। सुग्रीव के ऐसा कहने पर मद की मादकता से जिसकी आंखें चढ़ी हुई हैं और पैर लड़खड़ा रहे हैं, ऐसी उत्तम लक्षणों वाली तारा अत्यंत नम्र अवस्था में लक्ष्मण जी के पास पहुंची। कपिराज सुग्रीव की धर्मपत्नी तारा को देखकर उदासीन भाव को प्रकट करते हुए लक्ष्मण जी ने मुख नीचा कर लिया। स्त्री को अपने समीप आई देखकर उनका क्रोध भी शांत हो गया। लक्ष्मण जी की कृपा पूर्ण दृष्टि को देखकर तारा ने प्रेम पूर्वक लक्ष्मण जी से कहा, हे राजकुमार, आपके क्रुद्ध होने का कारण क्या है? किसने आपकी अवज्ञा की है और कौन अभागा निर्भय होकर रहना नहीं चाहता? तब लक्ष्मण जी बोले, धर्म और अर्थ को लुप्त करने वाला तुम्हारा पति इतना कामासक्त क्यों हो गया है? तुम उसे समझाती क्यों नहीं? देखो, कपिराज सुग्रीव ने 4 मास पश्चात सीता को ढूंढने की प्रतिज्ञा की थी। वो अवधि समाप्त हो गई, किंतु भोग विलास में लिप्त सुग्रीव को इस बात की कोई चिंता नहीं। उपकारी के उपकार का यदि प्रत्युपकार न किया जाए तो महान अधर्म होता है। गुणवान मित्र के साथ यदि विरोध हो गया तो इससे अर्थनाश होता है। हे तारे, इस परिस्थिति में हमें आगे क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ। तब तारा ने उनसे कहा, हे राजकुमार, आपके कार्य में तत्पर अपने व्यक्तियों से कोई अपराध या प्रमाद भी हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। काम आसक्त होने पर भी सुग्रीव ने आपकी कार्य सिद्धि के लिए अपने मंत्रियों को बहुत पहले ही उद्योग करने की आज्ञा दे दी है। हे महाबाहो, आपने अंतःपुर में प्रवेश न कर सदाचार की भली भांति रक्षा की है। अब आप अंतःपुर में प्रवेश कीजिए, क्योंकि
कपट रहित मित्र भाव से मित्र की स्त्री को देखना दोष का कारण नहीं है। देवी तारा की अनुमति पाने के बाद लक्ष्मण जी शीघ्रता से भीतर चलने के लिए अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। अंदर जाकर लक्ष्मण जी ने देखा कांतिवान सुग्रीव मूल्यवान स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। लक्ष्मण जी को अंतःपुर में आते हुए देखकर सुग्रीव अपने आसन से खड़े हो गए। सुग्रीव के खड़े होते ही रूमा आदि राजमहल की सभी स्त्रियां उठ खड़ी हुईं। ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान स्त्री मंडल के मध्य में रूमा के सहित खड़े हुए सुग्रीव से क्रुद्ध लक्ष्मण ने कहा, हे वानर राज, जब श्री राम ने तुम्हारा कार्य कर दिया तब सफल मनोरथ तुम्हें राम के उपकार का स्मरण करते हुए सीता जी की खोज का प्रयत्न करना चाहिए। यदि तुम श्री राम के पूर्वकृत उपकार का विचार नहीं करोगे तो शीघ्र ही तुम उनके बाण से प्राण त्याग कर बाली से भेंट करोगे। लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुनकर चंद्रमुखी तारा ने उनसे कहा, हे लक्ष्मण, आपको ऐसे कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। ये वानरों के राजा हैं। ये सुग्रीव न तो कृतघ्न है, न शठ है, न क्रूर और न ही कुटिल। पहले इन्होंने अपनी रात्रियां दुख पूर्वक सोकर बिताई थीं। अब उत्तम सुख को प्राप्त कर भोग विलास में लिप्त सुग्रीव को समय जाता ऐसे ही दिखाई नहीं देता जैसे विश्वामित्र को समय का ज्ञान नहीं रहा था। विश्वामित्र 10 वर्ष तक घृताची अप्सरा के साथ विहार करते रहे। उन महर्षि विश्वामित्र ने उन 10 वर्षों को एक दिन के समान ही समझा। हे लक्ष्मण, शरीर स्वभाव के वशवर्ती, अत्यंत श्रांत और काम वासना से अतृप्त सुग्रीव के अपराध को आप श्री राम से क्षमा करा दें। सुग्रीव श्री राम के कार्य को भूले नहीं हैं। आवश्यकता पड़ने पर श्री राम के कार्य के लिए रूमा को, मुझको, वानरों के राज्य को, धन धान्य और रत्न आदि को भी त्याग देंगे। सुग्रीव अधम रावण को मारकर श्री राम के साथ सीता को उसी प्रकार लौटा लाएंगे जैसे रोहिणी चंद्रमा के साथ मिलती है। संग्राम में आपकी सहायता के लिए कपिराज सुग्रीव ने बहुत से वानर यूथप बुलवाए हैं और उन्हें बुलाने के लिए बहुत से वीर भेजे हैं। हे लक्ष्मण, सुग्रीव ने जो व्यवस्था पहले ही कर रखी है उसके अनुसार उन सब वानरों को आज यहाँ पहुँच जाना चाहिए। अब आप अपने क्रोध को शांत करें। जब तारा ने लक्ष्मण को इस प्रकार समझाया तब लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो गया और वे सुग्रीव से बोले, हे कपिराज, आप जैसे विनम्र और स्नेह युक्त सहायक को पाकर मेरे ज्येष्ठ भाई श्री राम हर प्रकार से आश्रय युक्त और सनाथ हैं। परंतु हे वीर, अब आप शीघ्र ही मेरे साथ इस स्थान से चलें और अपनी पत्नी के हरण से दुखी अपने मित्र राम को सांत्वना प्रदान करें। शोक से व्याकुल श्री राम की बातें सुनकर मैंने आपसे जो कठोर वचन कहे हैं उनके लिए आप मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सुग्रीव समीप ही खड़े हुए अपने सचिव हनुमान से बोले, पृथ्वी मंडल पर जहाँ भी वानर हो उन सभी को साम दाम आदि संपूर्ण प्रयत्नों से शीघ्र यहाँ बुला लो। मैंने शीघ्रगामी जिन दूतों को पहले भेजा था उनसे अपना कार्य पूर्ण कराने के लिए तुम अन्य वानरों को भेजो। जो वानर मेरी आज्ञा से 10 दिन के भीतर यहाँ न आए, ऐसे राजाज्ञा भंग करने वाले दुष्ट आत्माओं को तुम प्राण दंड दे सकते हो। वानर राज सुग्रीव का ऐसा आदेश पाकर पवनसुत हनुमान जी ने सभी दिशाओं में पराक्रमी वानर भेज दिए। कपिराज सुग्रीव की आज्ञा को सुनकर और उसके भय से संत्रस्त होकर सभी वानर सुग्रीव के पास जाने के लिए प्रस्थानित हुए। किष्किंधा में वनों से, गिरि गुहाओं से और नदियों के तटों से महाबलवान वानरी सेनाएं ऐसे आईं कि उनके चरणों की उठी हुई धूल से सूर्य आच्छादित हो गया। तब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव से कहा, हे सौम्य, यदि आप प्रसन्न हो तो अब हम लोग किष्किंधा से प्रस्थान करें। तब सुग्रीव प्रसन्न होकर तुरंत लक्ष्मण जी के साथ हो लिए। उस स्थान पर पहुंचकर सुग्रीव लक्ष्मण सहित पालकी से उतर पड़े और राम के सामने जाकर खड़े हुए और अपने हृदय से लगाया। सुग्रीव का आलिंगन करने के बाद धर्मात्मा श्री राम ने कहा, हे कपिश्रेष्ठ, ये उद्योग काल आ पहुंचा है, इसलिए
आप अपने वानर मंत्रियों के साथ इस विषय पर विचार विमर्श करें। तब सुग्रीव ने राम से कहा, ये सैकड़ों मुख्य वानर वीर पृथ्वी के समर दुर्जय सैनिकों को साथ लेकर यहाँ आए हैं। ये सब सीता की खोज में जाएंगे। तब राम ने सुग्रीव से कहा, सबसे पहले तो इस बात का पता लगाना है कि सीता जीवित भी है या नहीं। उसके बाद उस देश का पता लगाना है जहाँ रावण रहता है। सीता के जीवित होने और रावण का पता लग जाने पर मैं तुम्हारे साथ मिलकर समयानुकूल कार्य करने का निश्चय करूंगा। तब सुग्रीव ने महामति राम लक्ष्मण के समक्ष विनत नामक वानर से कहा, चंद्र और सूर्य के समान सौम्य प्रतापी वानरों को साथ लेकर तुम अनेक पर्वतों और वनों वाली पूर्व दिशा की ओर जाओ और 1 मास के भीतर लौट आओ। 1 मास से अधिक का समय मत लगाना। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा वो प्राण दंड का अधिकारी होगा। कपिराज सुग्रीव ने कार्य साधन में परीक्षित वानरों को दक्षिण दिशा में भेजा। उस दल में अग्निसुत नील, वानर श्रेष्ठ हनुमान, पितामह पुत्र जाम्बवान, गज, गवाक्ष, गवय, सुषेण, वृषभ, मैंद, द्विविद, विजय, गंधमादन, अंगद आदि प्रमुख वानर वीरों को, जो गति, वेग और पराक्रम संपन्न थे, कपिराज सुग्रीव ने ये संदेश दिया, जो कोई व्यक्ति 1 मास के भीतर लौटकर सबसे पहले ये कहेगा, मैंने सीता को देखा है, वो मेरे ही समान वैभव पाकर अनेक प्रकार के भोगों और सुखों का उपभोग करता हुआ विहार करेगा। उस सीता के संदेश वाहक से बढ़कर मेरा और कोई प्राण प्रिय नहीं होगा। महर्षि मरीचि के पुत्रों को, जो महाबलवान थे, पश्चिम दिशा में जाने का आदेश दिया गया। सुग्रीव के आदेशानुसार हनुमान और तार अंगद को साथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।